तो दोस्तों एसएससी एमटीएस या फिर सीएचएसएल से रिलेटेड हमारे जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट या फिर वन लाइनर क्वेश्चन की आज हमारी क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है जो है दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी कि दो समांतर दर्पण होते हैं, इनके बीच प्रतिबिंब है जो कि अनंत बनते हैं। नेक्स्ट है जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो दोस्तों इस स्थिति में जो जहाज है वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में किस कारण से आ जाता है। तो दोस्तों इसका कारण होता है घर्षण बल के कारण पृथ्वी पर कोई भी गतिशील पिंड है वो विश्राम की अवस्था में आ जाता है अगर उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। अगला क्वेश्चन है जो है क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। तो दोस्तों इसका कारण है कि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसी कारण वहां पर हम किसी गेंद या फिर अन्य वस्तु को उछालते हैं तो वो अधिक उछलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों वह है घनत्व। घनत्व वह भौतिक गुण है जो कि मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं होता है। अगर दोस्तों आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम अब कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इस स्थिति में नीला रंग होता है, उसका अपवर्तन है जो कि सबसे अधिक मात्रा के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 मैक नंबर संबंधित है। तो दोस्तों मैक नंबर है जो कि हवाई जहाज की गति से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है और बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है। तो दोस्तों इसका क्या कारण है। दोस्तों इसका कारण होता है कि मनुष्य की जो आंख की आइरिस होती है वह सिकुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों जो अवरक्त किरणें होती हैं इनका तरंग दैर्ध्य है जो कि सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों टंगस्टन टंगस्टन धातु है, इसका गलनांक है जो कि सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स लिथियम लिथियम ऐसी धातु है जो कि सबसे हल्की धातु मानी जाती है। अगला प्रश्न है जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व। तो दोस्तों किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व है उसके अंदर कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का गुलाब लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों काला, यानी कि लाल रंग का कोई गुलाब है तो जो हरी रोशनी के अंदर वह काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दोस्तों लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो दोस्तों वह था मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। जो था दाहिर नाम का शासक था मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते। तो दोस्तों जो सिंध का क्षेत्र था वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा युद्ध के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया। तो दोस्तों भारत पर जो पहला तुर्की आक्रमण में जो 986 में गजनी के सुबुक्तुगीन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 महमूद गजनवी किसका पुत्र था। तो दोस्तों सुबुक्तुगीन था, इसका पुत्र था महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 20 है महमूद गजनी का शासक किस वर्ष बना। जो बना था 998 ईस्वी के अंदर। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंपा। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है जो है किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों एक शासक था बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो दोस्तों ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस वायसरॉय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? तो दोस्तों उस समय वायसरॉय था लॉर्ड लैंसडाउन। क्वेश्चन नंबर 25 जो है रोलेट एक्ट किस वायसरॉय के काल में पास हुआ? तो दोस्तों वह उसमें वायसरॉय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहते हैं। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट कब पास हुआ? तो फ्रेंड्स 1919 ईस्वी के अंदर रोलेट एक्ट को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था? तो दोस्तों उस समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिसके काल के अंदर प्रसिद्ध जलियांवाला बाग जो का हत्याकांड है वह घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दोस्तों लॉर्ड चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न या फिर अर्धनंगा फकीर कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 है खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? जो चलाया गया था शौकत अली व मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। प्रश्न 30 है पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन के अंदर पाकिस्तान के एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? जो बनी थी 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन योजना बनी थी। क्वेश्चन नंबर 33 है दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों दांडी मार्च है जो कि 12 मार्च 1930 के दिन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी जो कि महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला प्रश्न है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो दोस्तों बरौनी के अंदर तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व के अंदर अमेरिका है जो कि 1776 ईस्वी के अंदर स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित हैं? तो दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जो कि एथलीट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो दोस्तों सिख धर्म के लोग हैं जो कि बैसाखी त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगला प्रश्न है शाहनामा किसकी कृति है? तो दोस्तों एक लेखक है फिरदौसी जिसके द्वारा लिखित है शाहनामा। अगला प्रश्न हो जाएगा जो है मणिपुर की राजधानी। तो दोस्तों मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्वेश्चन नंबर 41 है असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद ये असम के रहने वाले हैं और ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? तो दोस्तों लियो टॉल्स्टॉय जो कि पुस्तक है एक वॉर एंड पीस के लेखक हैं। अगला प्रश्न है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है ए मेरे वतन के लोगों। तो दोस्तों यह गीत है किसने लिखा था? तो दोस्तों एक लेखक है प्रदीप जिसके द्वारा ए मेरे वतन के लोगों यह देशभक्ति गीत लिखा गया था। नेक्स्ट है वायु का दबाव किस के कारण होता है? तो दोस्तों घनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या फिर सैल उद्यान किसने बनाया था? तो दोस्तों एक व्यक्ति था नेक चंद्र, इनके द्वारा चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों लापाज जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर है। क्वेश्चन नंबर 49 है ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो है बुध ग्रह जो कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है। आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है कॉफी पॉट कहते हैं? तो दोस्तों सेंटोस को हम कॉफी पॉट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।